नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के एक बहुत ही खास पद असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो पुलिस बल का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, लेकिन किसी फील्ड जॉब की जगह एक तकनीकी भूमिका में काम करना पसंद करते हैं। अगर कोई ऐसी नौकरी की तलाश में है जो पुलिस विभाग में हो लेकिन ऑफिस आधारित हो, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक ऐसी नौकरी जिसमें ज्यादा भागदौड़ या शारीरिक श्रम नहीं है, ड्यूटी के घंटे भी लगभग तय होते हैं और सारा काम आपके तकनीकी कौशल पर आधारित होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि असिस्टेंट ऑपरेटर की भूमिका क्या है। फिर बात करेंगे पात्रता, यानी कि कौन आवेदन कर सकता है। उसके बाद चयन प्रक्रिया, वेतन और प्रमोशन पर नजर डालेंगे और आखिर में हम तैयारी की पहली सीढ़ी पर भी चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। इसमें हम असिस्टेंट ऑपरेटर की भूमिका को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस पद को साइलेंट पावर क्यों कहा जाता है। देखिए, असिस्टेंट ऑपरेटर, जिसे सहायक परिचालक भी कहा जाता है, असल में एक टेक्निकल पोस्ट है। इस पद पर काम करने वाले लोग एक तरह से पुलिस विभाग के कम्युनिकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मतलब पूरा सिग्नल, वायरलेस और कम्युनिकेशन नेटवर्क सही तरीके से चलता रहे, इसकी सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। अगर हम इनकी मुख्य जिम्मेदारियों की बात करें तो इसमें शामिल हैं पुलिस के वायरलेस संदेशों को संभालना, मतलब उन्हें भेजना और रिसीव करना, कंट्रोल रूम के सिग्नल्स को मैनेज करना, किसी भी इमरजेंसी की हालत में कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक्टिव रखना और जो भी सिग्नल और रेडियो सिस्टम है उनकी देखरेख करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अब इस भूमिका को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक कांस्टेबल या एसआई की नौकरी से करते हैं। देखिए, जहां कांस्टेबल की नौकरी में फील्ड वर्क और शारीरिक मेहनत ज्यादा होती है, वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर का काम ज्यादातर ऑफिस या कंट्रोल रूम का होता है। यहाँ शारीरिक बल से ज्यादा आपके तकनीकी ज्ञान और कौशल पर ध्यान दिया जाता है। और एक और बड़ा फर्क है, ड्यूटी के घंटे भी आमतौर पर निश्चित होते हैं। तो भूमिका तो समझ आ गई। अब बात करते हैं पात्रता की। मतलब इस पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए होंगी। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो इस पद के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, और वो भी विज्ञान वर्ग से। ध्यान रहे, इसमें फिजिक्स और मैथ्स यानी भौतिकी और गणित अनिवार्य विषय होने चाहिए। उम्र की बात करें तो आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है। हाँ, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार छूट मिलती है, और इसके साथ साथ सामान्य मेडिकल फिटनेस भी आवश्यक है। एक और बहुत जरूरी बात, अगर किसी के पास अतिरिक्त योग्यता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में आईटीआई या डिप्लोमा, तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। इसका सीधा मतलब है कि चयन प्रक्रिया में उन्हें दूसरों के मुकाबले एक बढ़त मिलती है, जिससे उनके चुने जाने के अवसर बढ़ जाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चयन प्रक्रिया। ये समझना बेहद जरूरी है कि इस पद पर भर्ती के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया में मुख्य तौर पर 3 चरण हैं। पहला चरण है लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम, दूसरा चरण है शारीरिक परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट, और तीसरा और आखिरी चरण है दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब कोई उम्मीदवार इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तभी अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अब अगर हम लिखित परीक्षा के पैटर्न को देखें तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं। विषयों की बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और साथ ही कंप्यूटर या आईटी का ज्ञान शामिल है। और क्योंकि ये एक तकनीकी पद है, इसलिए विज्ञान पर खास जोर दिया जाता है, जिसमें भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मुख्य होते हैं। और यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि इस पद का जो शारीरिक परीक्षण है वो बहुत कठिन नहीं होता। इसमें कांस्टेबल या एसआई भर्ती जैसी कोई बहुत मुश्किल या लंबी दौड़ नहीं होती है। बस एक सामान्य दौड़ होती है और साथ में लंबाई और सीने की माप जैसी सामान्य प्रक्रियाएं ही होती हैं। इसकी वजह से ये कई उम्मीदवारों के लिए काफी आसान हो जाता है। अच्छा, किसी भी नौकरी के लिए तैयारी करते समय वेतन और भविष्य में तरक्की के अवसर जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस पद पर कितना वेतन मिलता है और प्रमोशन का क्या रास्ता है। तो एक असिस्टेंट ऑपरेटर को शुरुआत में
हर महीने लगभग 35,000 से 42,000 रुपए इन हैंड वेतन मिलता है। एक सरकारी नौकरी के हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा और आकर्षक शुरुआती वेतन है जो आपके करियर को एक मजबूत स्थिरता देता है। और ये सिर्फ वेतन ही नहीं है, इसके अलावा भी कई सरकारी भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, जैसे डीए कहते हैं, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, मेडिकल सुविधाएं, पेंशन योजना और साथ ही कैंटीन और रहने के लिए आवास की सुविधा भी मिलती है। ये नौकरी आपको सिर्फ स्थिरता नहीं बल्कि करियर में आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता भी देती है। एक असिस्टेंट ऑपरेटर के तौर पर शुरुआत करने के बाद प्रमोशन पाकर सीनियर ऑपरेटर बन सकते हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और आगे चलकर सिग्नल या आईटी विंग में इंस्पेक्टर जैसे प्रतिष्ठित पद तक भी पहुंचने का अवसर मिलता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अगर कोई इस पद के लिए तैयारी करने का मन बना रहा है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर शुरुआत कैसे और कहां से करें। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। एक अच्छी और अनुशासित शुरुआत के लिए सबसे जरूरी है एक डेली स्टडी प्लान। एक उदाहरण के तौर पर रोजाना 1 घंटा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के लिए, 1 घंटा गणित और रीजनिंग के लिए, 1 घंटा विज्ञान के लिए जिसमें फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास ध्यान देना है, और लगभग आधा घंटा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के लिए निकाला जा सकता है। और तैयारी शुरू करने का जो सबसे पहला और सबसे अच्छा कदम है वो है पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न और सवालों के लेवल का एकदम सही अंदाजा हो जाएगा। आप बस YouTube पर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सर्च करें और आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर की नौकरी उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो एक स्थिर, सम्मानजनक और तकनीकी सरकारी नौकरी की तलाश में है। सही मायनों में ये नौकरी स्थिरता, सम्मान और तकनीकी शक्ति का एक संगम है। अब ये सोचना जरूरी है कि क्या ये भूमिका आपके कौशल और करियर के लक्ष्यों से मेल खाती है।